Good morning, students. In this video, we have discussed about the goodwill. इसकी मीनिंग देखें. What is the meaning of goodwill? Goodwill means the good name or the reputation earned by the firm through the hard work and honesty of its owner and employee. If the firm rendered good service to the customer who feels satisfied will come again and again, and the firm will be able to earn more profit in the future. Origin of goodwill or factor affecting the value of goodwill. इसके कुछ हैं, जैसे फर्स्ट है फेवरेबल लोकेशन ऑफ द बिजनेस, सेकंड है इफिशियंसी ऑफ मैनेजमेंट, थर्ड है लॉन्गेविटी ऑफ द बिजनेस, नेचर ऑफ गुड्स, पोसेशन ऑफ लाइसेंस, मोनोपोलिस्टिक एंड अदर राइट, रिस्क इन्वॉल्व, ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट एंड मेनी अदर्स. Method of valuation of goodwill. It is very difficult to assess the value of goodwill as it is an intangible asset. In case of sales of business, its value depends on the mutual agreement between the seller and purchaser of business. Usually, there are three methods of valuing goodwill. First, average profit method. Second, super profit method, and last, capitalization method. First, we have discussed about the average profit method. ये जो मेथड होता है बहुत ही आसान होता है. इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें पिछले कुछ सालों के प्रॉफिट की आवश्यकता होती है. एवरेज ऑफ द सच प्रॉफिट इज मल्टीप्लाई बाय द एग्रीड नंबर ऑफ ईयर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल. दस द फॉर्मूला इज वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट into numbers of years of purchase. चलिए देखते हैं इसकी इलस्ट्रेशन देखें. द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ सौरभ, मोहित एंड निखिल वाज 1 लाख. द नेट प्रॉफिट फॉर द 3 years वर 2013-14 40,000, 2014-15 46,000, and 15-16 52,000. There was an abnormal loss of 3,000 in 2014-15. Goodwill of the firm was to be valued at 2 years purchase of the average profit of the last 3 years. Calculate the goodwill of the firm. चलिए देखते हैं हम यहाँ पे टोटल प्रॉफिट जो 3 years के हैं वह हम लोग लिख रहे हैं. 2014 में रहा है 40,000. वहीं 2015 में एबनॉर्मल लॉस 46,000 प्रॉफिट है, लेकिन एबनॉर्मल लॉस है 3,000. वहीं अगर एबनॉर्मल गेन होती तो क्या करते हैं, हम उसको लेस कर देते. एबनॉर्मल लॉस है तो ऐड कर देंगे. अब तीनों को हम यहाँ पे जोड़ लेंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे और इसके बाद से आ जाते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे फार्मूला रखेंगे
गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर्स ऑफ ईयर ऑफ परचेज। क्वेश्चन में साफ कह रहेगा कि 2 ईयर का है कि 3 साल 3 ईयर का है ईयर्स ऑफ परचेज का। तो 47,000 है हमारा है एवरेज और 2 ईयर्स का कह रहा है, तो देन वी हैव गेट द मल्टीप्लाई। वेटेज एवरेज प्रॉफिट method. This method is modified version of average profit method. As per method, each year profit is assigned at weight. The highest weightage is attached to the profit of the most recent year. Thus, if profit given is 2014, 15, 16, 17 and weightage average is to be calculated, then weight will be assigned as follows. 2014 के लिए 1, 2015 के लिए 2, 2016 के लिए 3 एंड 2017 के लिए 4। तो इसका जो फार्मूला होगा वह होगा वेटेज एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट अपॉन टोटल ऑफ वेट। तो देन गुडविल इज इक्वल टू वेटेज एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। लेट्स हैव सीन द नेक्स्ट सेक्शन। The profit of the firm for last 5 years were as follows. Year ended 2011 के लिए 43,000, 2012 के लिए 50,000, 2013 के लिए 52,000, 2014 में 65,000 एंड 2015 में 85,000. You are required to calculate the value of goodwill on the basis of 2 years purchase of weighted average profit. The weightage has to be used 2011 के लिए 1, 2012 के लिए 2, 2013 के लिए 3, 2014 के लिए 4 एंड 2015 के लिए 5। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने ईयर्स लिख लिया और फिर उसके बाद से जो प्रॉफिट है वह लिख लिया उनके सामने। अब इनका हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जो इनका वेटेज है वह हम लिख लेंगे और सबको हम ऐड कर लेंगे। सबको ऐड का फिर इसके बाद से जो भी हमारे वेटेज हैं और प्रॉफिट हैं हम इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ जाएगा हमारा क्या प्रोडक्ट आ जाएगा। और हम इन सबको ऐड करने के बाद जो हमारा टोटल प्रोडक्ट है और जो टोटल वेट है इसको हम लोग एक दूसरे से डिवाइड करेंगे, मतलब टोटल वेट प्रोडक्ट अपॉन वेट। तो ये हमारा निकल गया एवरेज वेटेज एवरेज प्रॉफिट। यहाँ पे आ जाएगा इस प्रकार से देख रहे हैं 65,600। गुडविल इक्वल टू, अब यहाँ पे भी करा है 2 ईयर्स के क्वेश्चन में, तो हम यहाँ पे इसके 2 ईयर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन वी हैव गॉट द गुडविल। नेक्स्ट कम ऑन द टॉपिक सुपर प्रॉफिट method. In this method, goodwill is calculated on the basis of surplus profit earned by the firm in a comparison to average profit earned by the other firm. If a business has no anticipated excess earning, it will have no goodwill. Such excess profit are called super profit, and goodwill is calculated on the basis of super profit. Example देखें, is the normal rate of earning applicable in a particular type of business 15% in our firm. If our firm also engage in the same type of business and
we have invested 1 lakh as capital. If we are earning 25,000 as profit, the earning actual profit is 25,000. Therefore, 25,000 minus 15,000 is equal to 10,000, or the normal profit, or super profit. इसका फॉर्मूला देखें, इसमें 3 फॉर्मूले लगेंगे. नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल इन्वेस्टेड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100. सेकेंड, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल or average profit minus normal profit. Then we have lost, calculated the goodwill, super profit into numbers of years. Let's see the illustration. A firm's average profit are 70,000. It includes an abnormal profit of 5,000. Capital invested in business is 5 lakh and normal rate of return is 10%. Calculate goodwill at 4 times the super profit. निकालना है, ठीक है ना. तो पहले हमें एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालना है. एवरेज प्रॉफिट में कितना हुआ है? 70,000. अब इसमें एब नॉर्मल प्रॉफिट भी इंक्लूड है, तो हम उसको लेस कर देंगे, तो देन वी हैव गॉट द 65,000. ये जो होगी हमारी हो जाएगी एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट. अब निकालते हैं नॉर्मल प्रॉफिट. नॉर्मल प्रॉफिट उसने कैपिटल लगाई है 5,50,000, ठीक है, और रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10%. तो ये हो जाएगा हमारा 55,000, ठीक है. जबकि एक्चुअल हमारी प्रॉफिट कितनी हुई है? देखिए यहाँ पे सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. तो हमारे यहाँ पे एक्चुअल प्रॉफिट कितनी है? 65,000 और नॉर्मल प्रॉफिट कितनी है? 55,000. तो 10,000 जो हो गया वह हमारा हो गया सुपर प्रॉफिट. गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज. तो 10,000 इंटू 4 इक्वल टू 40,000. अब आते हैं लास्ट मेथड की तरफ चलते हैं. कैपिटलाइजेशन मेथड. कैपिटलाइजेशन की बात करें, अंडर दिस मेथड गुडविल कैन बी कैलकुलेटेड इनटू 2 वे. बाय कैपिटलाइजिंग द एवरेज प्रॉफिट, by capitalizing the super profit. By the capitalization of average profit method. Under this method, first of all, we calculate the average profit, and then we access the capital need for earning such average profit on the basis of normal rate of return. Such capital is also called capitalization, capitalized value of average profit. It is calculated as under follows. Capitalized values of average profit is equal to average profit into 100 upon rate of return.
इसका देखें हम लोग फॉर्मूला, एक एग्जाम्पल देखें। इफ़ ए फर्म अर्न नेट प्रॉफिट 50,000 per annum on a average basis and normal rate of return 10%, the capitalized value of average profit will be 50,000 into 100 upon rate of return। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5 लाख। सेकेंड है capitalization of super profit। Under this method, first of all, we calculate the super profit and then we access the capital need for earning such super profit on the basis of normal rate of return. Such capital actually the amount of goodwill. Following formula used to this. Goodwill is equal to super profit into rate 100 upon rate of return। आज के लिए इतना है।